ये कहानी है पूनम और उसके पति अजय की। अरे क्या यार पूनम, इतनी सुबह सुबह उठकर कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही हो। कहाँ चली गई थी बिना बताए? हमारी शादी को आज 1 दिन तो हुए हैं और तुम अभी से दूर दूर रहने लगी। उफ अजय, मैं क्यों भला आपसे दूर दूर रहने लगी? आपको तो पता है आज मेरी पहली रसोई है तो किचन में उसी की तैयारी कर रही थी। अच्छा एक बात बताइए, आपने मेरी काली वाली बैग देखी है क्या? कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रही है। पूनम, वो काली वाली बैग मैंने अलमारी में डाल दी है, लेकिन इतनी सुबह सुबह तुम्हें बैग की क्या ज़रूरत आन पड़ी है? अजय तुम्हें तो पता है मुझे हरी और ताज़ी सब्जियाँ कितनी पसंद है। मैंने सोचा ससुराल में नया नया है सब कुछ, हरी सब्जियाँ मिलेंगी कि नहीं, इसलिए अपने साथ पैक करके ताज़ी और हरी सब्जियाँ ले आई हूँ। क्या यार पूनम, लोग सोने चांदी और कपड़े लेकर आते हैं, तुमने सब्जियां पैक कर ली? ये भी कोई बात है क्या? मैं तो पहली बार किसी को ऐसे देख रहा हूँ कि अपने मायके से सब्जियां लेकर आई है, वो भी ससुराल में पहले दिन। हाँ अजय, मैंने तुम्हें बता तो दिया मुझे सब्जियाँ कितनी पसंद है, इसलिए मैं साथ लेकर आई। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे परेशान मत करो, मुझे सब्जियाँ बनानी है सबके लिए। मैं किचन जा रही हूँ। पूनम की बात सुनकर अजय भी अचंभित में पड़ गया था कि कोई अपने मायके से भला सब्जियां पैक कर कैसे ला सकता है। इधर पूनम अपनी सब्जियों का बैग लेकर किचन में जाने लगती है, लेकिन अजय अपनी पत्नी की ये बातें सुन चौंक गया था। इधर पूनम अपनी सब्जी का बैग लेकर जा रही होती है, तभी उसकी सास लीलावती की नज़र उस पर पड़ती है। अरे ओ बहू, ये सुबह सुबह बैग लेकर कहाँ जा रही हो? हमें कुछ बताया भी नहीं है तुमने। ओहो माँ जी, मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जा रही हूँ। और रही इस बैग की बात, तो इसमें सब्जियाँ हैं। मुझे हरी और ताज़ी सब्जियाँ बहुत पसंद है, इसीलिए अपने मैके से पैक करवा कर साथ ही इस बैग में लेकर चली आई। अब उसी को किचन में बनाने जा रही हूँ। आप लोग थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं सभी के लिए बनाकर नाश्ता लगा देती हूँ। अपनी बहू की ये हरकत देख लीलावती भी सदमे में आ जाती है कि ऐसे कौन भला अपने मायके से सब्जियां लेकर आता है। अरे बहू, तुम्हें इस तरह से अपने मायके से सब्जियां लाने की क्या ज़रूरत थी भला? यहाँ ताज़ी और हरी सब्जियां नहीं मिलती है क्या? तुम जब चाहो तब हरी सब्जियां मिल जाएगी। इस तरह आगे से कभी भी सब्जियां लेकर अपने मायके से नहीं आना। और भला बैग में कौन सब्जियां लाता है? खैर तुम्हारी मर्जी। अब जल्दी से नाश्ता बना लो, और आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए मीठा ज़रूर बनाना। अपनी सास की बात सुन पूनम रसोई में चली जाती है, एक एक करके सारी सब्जियों को निकालती है और अपनी पहले रसोई की तैयारी करने में लग जाती है। थोड़ी ही देर में पूनम ढेर सारी अच्छी अच्छी डिश बनाकर सब्जियों की तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में पूनम के पास उसकी ननद प्रिया भी चली आती है। अरे भाभी, ये क्या? आपने तो पूरे किचन को सब्जियों से भर दिया है। मैं तो यहाँ आपकी मदद करने आई थी। मम्मी ने कहा था किचन में जाकर भाभी की मदद कर दो, लेकिन आपने तो पहले ही इतने सारे डिशेस बनाकर तैयार कर दिए हैं। मैं भला क्या मदद करूँ आपकी? हाँ प्रिया, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी चीज़ें बना ली है। अब एक दो डिश बची है, उसे बनाकर लाती हूँ, तुम जाकर डाइनिंग टेबल में बैठो। पूनम अपनी पहली रसोई की सारी तैयारी कर चुकी थी और बाहर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए वह सभी के लिए खाना परोस देती है। पूरा डाइनिंग टेबल सिर्फ हरी सब्जियों से भरा होता है। ये क्या भाभी, यहाँ तो आपने अपनी पहली रसोई में सिर्फ हरी सब्जियाँ बनाई हैं। मुझे तो लगा था कि आप अपनी पहली रसोई में छोले पूड़ी पनीर ये सब बनाएंगी। उफ़ो ननद जी, मैंने इतना सारा कुछ तो बनाया है। ये देखो, पालक का पराठा है, मेथी की सब्जी है, और ऊपर से मैंने भिंडी की सब्जी, लौकी का हलवा और सब्जियों का जूस भी बनाया है। पिछले दिनों इतना अनहेल्दी खाया है आप लोगों ने, इसलिए तो कुछ हेल्दी सा बना दिया। वैसे बहू कह तो सही ही रही है, कौन सा हमें ये सब्जी रोज रोज खाना है।
चलो सब लोग चुपचाप से खाना खा लो। पूरा परिवार हरी सब्जियों से बनी हुई डिशेस को खाने लगता है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पूनम की शादी को अब 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन पूनम रोज किचन में हरी सब्जियां ही बनाया करती थी। क्या भाभी, मैंने आपसे कल कहा था ना रात में मेरे लिए चावल बना देना, लेकिन आपने फिर से हरी सब्जियां ही बना दी और रोटी बनाई, चावल तो मेरे लिए बनाया ही नहीं। अरे नहीं प्रिया, मुझे याद था कि तुमने चावल बनाने के लिए कहा है और मैंने वो ब्रोकली, फूलगोभी और सब्जियां देकर तुम्हारे लिए चावल तो बना दिया है। रोज रोज खाने में तीनों वक्त हरी सब्जियां खा खा कर पूनम के ससुराल वाले अब उब जाते हैं। बहू, आज सबको पनीर खाने का बड़ा मन है, इसलिए बाजार से जाकर सब्जियां नहीं पनीर लेकर आना। ठीक है मम्मी जी, मैं पनीर ले आऊँगी आज बाजार से। पूनम शाम होते ही बाजार चली जाती है, लेकिन बाजार जाकर फिर से पनीर लेने के बजाय ताजी ताजी हरी सब्जियां ले लेती है। इन लोगों को तो ज़रा भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, लेकिन मैं अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखूँगी, क्योंकि मुझे अपनी सेहत से बहुत प्यार है। इधर पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठकर पनीर खाने के इंतज़ार कर रहा था कि पूनम आज सभी के लिए पनीर बनाकर लाएगी। लेकिन जैसे ही पूनम सबके लिए खाना लगाती है, खाना देखकर सबका मन उदास हो जाता है, क्योंकि आज भी खाने में बैगन का भरता, शिमला मिर्च, मेथी के पराठे, पकौड़े और पालक बनी हुई थी। ये क्या बहू, हमने तो सोचा था तुमने हमारे लिए पालक पनीर बनाए होंगे, लेकिन तुमने तो फिर से वही हरी सब्जियां बनाकर रख दी। तुम्हें हम पर जरा भी तरस नहीं आता क्या? हम तुम्हारे ससुराल वाले हैं, ना कोई भेड़ बकरी है जो रोज रोज इस तरह का चारा खिला देती हो। अरे पिताजी, आपको इस उम्र में भला शोभा देता है क्या तेल मसाला इतना खाना? हरी सब्जियां खाएंगे तो 2-4 साल जिंदगी और बढ़ जाएगी, अच्छे से जिएंगे। बेचारे ससुराल वालों को आज भी हरी सब्जियां ही खानी पड़ती है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज लीलावती की बड़ी ननद हेमा उसके घर आती है। अरे भाभी, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या क्या बनाया है हमारी बहू रानी ने अपनी पुप्पू सास के लिए? मैंने आपके लिए मेथी का पराठा, करेले की सब्जी, शिमला मिर्च का भरता, बैगन की सब्जी और लौकी का हलवा बनाया है। खाने की टेबल पर सभी हरी चीज़ें देख हेमा का मुंह भी थोड़ी देर के लिए बन जाता है, लेकिन वह चुपचाप खाना खा लेती है। हेमा को आए हुए 4 से 5 दिन बीत गए थे, लेकिन पूनम उसके लिए रोज ही हरी सब्जियां बनाया करती थी, जिस कारण से हेमा आज ही घर जाने का फैसला कर लेती है। अरे हेमा, तू तो महीने भर के लिए रहने आई थी, तो फिर इतनी जल्दी क्यों जा रही है भला? अरे भाभी, तुम मुझे 1 महीने रुकने की बात कर रही हो। अगर मैं 1 दिन भी रुक गई ना, तो संडास में सुबह हरी सब्जियां ही निकलेगी। मैं तो चली। इतना कहकर बेचारी हेमा वहाँ से चली जाती है और लीलावती उसे देखती रह जाती है। अगर भाभी से नाश्ता मांगा तो वो तो नाश्ते में पालक का सैंडविच ही बनाकर दे देगी। इससे अच्छा है कि उनसे जूस ही मांग लेती हूँ। रिया अपनी भाभी को जूस बनाने के लिए कहती है। इधर पूनम भी रिया के लिए जूस बनाने किचन चली जाती है। थोड़ी ही देर में पूनम रिया के लिए जूस बनाकर ला देती है, जिसे देखकर रिया का बहुत ही गंदे तरीके से मुंह बन जाता है। जहां रिया उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसकी भाभी उसके लिए केले या संतरे का जूस बनाकर लाएगी, वहीं पूनम उसके लिए लौकी का जूस बनाकर ले आती है। भाभी, किसी भी चीज़ की हद होती है। हरी सब्जियों का खाना कम था क्या कि अब हरी सब्जियों का जूस भी बनाकर ले आई? अगर किसी फल का जूस बनाकर लाती तो उसमें शुगर डालना होता, और शुगर हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ठीक है भाभी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपको जूस बनाने के लिए कह दिया। मैं बाहर ही कुछ खा लूँगी, ये जूस भी आप ही पी लो। ससुराल वालों के लाख समझाने पर भी पूनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह हरी सब्जी बनाना नहीं छोड़ रही थी, जिससे तंग आकर अब घर वाले बाहर खाना शुरू कर देते हैं। अरे वाह यार, ये बिरयानी खाकर आज दिल को कितना सुकून मिल रहा है। पता है कितने दिनों से सिर्फ सब्जियां खा खा कर मैं तो बोर हो चुका हूँ। अब तो रोज़ मैं बिरयानी खाने आऊँगा। सब्जी खा खा कर अब ऑफिस के लोग भी मुझे सब्जी नज़र आने लगे हैं। अजय ढाबे से पेट भर के बिरयानी खाकर घर आता है।
आप आ गए ऑफिस से? आप हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, खाना तैयार है, मैं अभी खाना लगा देती हूँ आपके लिए। अरे नहीं पूनम, खाना निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ऑफिस में पार्टी थी, सभी स्टाफ लोगों के लिए बॉस ने रखा था, तो मैंने खाना खा लिया है। अब मैं सोने जा रहा हूँ। अब घर का कोई भी व्यक्ति पूनम के बनाए हुए खाने को नहीं खाता था। पूनम जिससे भी खाना खाने के लिए कहती, सभी बहाने कर देते थे। इस तरह से पूनम के बनाए हुए सारे खाने अब डस्टबिन में फेंकाने लगे थे। पता नहीं घर के सभी लोगों को क्या हो गया है, कोई भी व्यक्ति खाना ही नहीं खा रहा है। 2 दिन से सारा खाना बर्बाद हो जा रहा है। रोज की तरह आज भी पूनम बाजार सब्जी लेने के लिए जाती है, जहां उसकी नज़र पास में ही एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है, जहां पूनम के सास ससुर और उसकी ननद बैठकर रेस्टोरेंट का खाना खा रहे होते हैं। ये क्या, ये लोग यहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं और मैं रोज़ इन लोगों के लिए इतना अच्छा और हेल्दी खाना बनाती हूँ और ये लोग रोज़ ना खाकर यहाँ आकर खाना खाते हैं। ये सब कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है। घर आकर पूनम सभी के लिए खाना बनाने लगती है। इधर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतज़ार कर रहे थे। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है किचन से। मम्मी, अगर मेरी नाक खराब नहीं है तो ये बिरयानी की खुशबू है, क्या कहती हैं आप? क्या आपको भी बिरयानी की खुशबू आ रही है? अरे बेटा, अगर खुशबू आ भी रही है बिरयानी की तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहू ने तो बिरयानी में चिकन की जगह फूलगोभी डाल रखा होगा। लीलावती ये बातें कर ही रही होती है कि पूनम सभी के लिए खाना लगा देती है। आज का खाना देख सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि चिकन बिरयानी, पनीर, पूड़ी, नान सभी कुछ था। क्या हुआ, खा नहीं रहे हैं? चौंक गए ना आप लोग? ये सब मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाया है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना पूनम? तुमने हरी सब्जियों के अलावा कुछ और कैसे बना लिया? अरे हाँ बाबा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये मेरी गलती थी कि मैं सिर्फ अपनी वजह से आप लोगों को हरी सब्जियाँ खिलाया करती थी। कल शाम में जब मम्मी पापा को मैंने बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर मैं ही घर में अच्छे खाने बनाती तो सबको बाहर जाके खाने की क्या ज़रूरत पड़ती। लेकिन अब घर में 2 टाइम सब्जी बनेगी तो 1 टाइम ऐसा खाना भी बनेगा। चलो, ऊपर वाले ने मरने से पहले मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अब मैं अच्छा खाना खाकर आराम से मरूंगा।